उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां मंगलवार सुबह सड़क हादसे में केदारनाथ बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और ड्राइवर समेत 6 अन्य लोग घायल हो गए। दरअसल बुलंदशहर के देवीपुरा के रहने वाले 11 लोग स्कॉर्पियो कार में सवार होकर केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 4:20 पर गुलावटी थाना क्षेत्र के गाँव खुशहालपुर के पास एक सड़क किनारे खड़े ट्रक से स्कॉर्पियो गाड़ी जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। गंभीर रूप से घायल लोगों को मेरठ के लिए रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज बुलंदशहर जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना पर बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर रात में सोया नहीं था। ड्राइवर की झपकी हादसे का कारण मानी जा रही है। तो वहीं इस बारे में बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि ड्राइवर रात में अलग अलग स्थानों पर गया था, जिससे शायद उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी और यही हादसे का कारण बन गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस बारे में सीएम योगी ने गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दे दिए हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसे कौन चलाएगा? उसके घर को नहीं होता, क्योंकि 5 मौतें हुई हैं, जिसमें एक मेरा भतीजा है और 4 लोग और हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूं। यहां पर 5 सब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। ये लापरवाही प्रशासन के चलते हुई है। अगर सड़क पर ट्रक को खड़ा न किया गया होता, अगर उसे हटा दिया गया होता, तो शायद ये हादसा ना हो पाता। मैं बातचीत करूंगा, यहाँ पर जो परिजन हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज अग्रवाल, बुलंदशहर से। क्या हुआ है, किस वक्त हादसा हुआ, कहाँ जा रहे थे, पूरी बात? ये एक परिवार था और जिसमें मेरा एक भतीजा था जिसका नाम है दीपांशु अग्रवाल। ये बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे थे और ये 4 बजे लगभग बुलंदशहर से निकले हैं और 4:15-16 पे बुलंदशहर से गुलाबटी के रास्ते के बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ था। वो ट्रक में गाड़ी जाकर टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 घायल हो गए। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आदेश दिया है कि रोड पर, हाईवे पर कोई ट्रक खड़ा नहीं होगा, आज के इतनी भयंकर दुर्घटना जो मौत हुई है, 5 मौत हुई हैं और 6 घायल हुए, इसका जिम्मेदार है कौन? बस मैं जाना आपके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? आज मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसे कौन चलाएगा? उसके घर को मेरा भतीजा घर चलाता था, कौन उनकी आर्थिक मदद करेगा? केवल एक मुख्यमंत्री जी के आदेश का ना पालन होने के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। इसका जिम्मेदार है कौन? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। अगर जिम्मेदार है तो उसे तुरंत लाइन हाजिर करा दिया या उसे सस्पेंड किया जाए कि आने वाला कोई भी शासन प्रशासन ये सोचे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर हमने आदेश का पालन नहीं किया तो हमारे साथ ये हो सकता है, हमारा घर, हमारा परिवार बिगड़ा है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो रोड पर अगर ट्रक खड़ा नहीं होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि 5 मौतें हुई हैं, जिसमें एक मेरा भतीजा है और 4 लोग और हैं। कितने लोग सवार थे? स्कॉर्पियो थी ना गाड़ी? स्कॉर्पियो में लगभग 8 से 10 लोग थे। छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसमें छोटे बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की भी मृत्यु हुई है। बच्चे कितने हैं और बड़े कितने हैं? 2 बड़े हैं, 3 बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। एक महिला भी शामिल है? जी, महिला भी शामिल है जिसमें। वाकई ये लापरवाही हम कहेंगे, जो गृह विभाग और जो परिवहन विभाग है, ये उसी की लापरवाही है। अगर योगी जी का आदेश का पालन किया होता तो वहाँ से जो सड़क पर जो इस वक्त ट्रक वगैरह खड़े हो जाते हैं, उनको हटा दिया गया होता और ये जो हादसा हुआ है, शायद ये हादसा नहीं होता। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जैसे मैं तो यही कहूँगा कि जैसा कि 48 घंटे में अतिक्रमण और हाईवे पर जो ट्रक खड़े हैं, इनको हटाने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे, आज तक वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी रोडों पर जो है ट्रक और बसेज खड़ी रहती हैं। वो आज अगर ये ट्रक खड़ा ना होता तो आज इतना हृदय विदारक की घटना ना होती। आज 5 लोगों की जो मृत्यु हुई है, आज उनके परिवारों को जितना कष्ट हुआ है, ये कष्ट शायद बता रहे हैं कि 6 लोग जो हैं उनकी भी ज़्यादा गंभीर हालत है। किसी का बाजू कट गया, किसी कुछ। 6 लोगों की भी बहुत गंभीर स्थिति है, उनकी भी जो है अस्पताल में वो एडमिट हैं और इतना 5 लोग रेफर कर दिए गए हैं। 5 लोग दिल्ली रेफर करे गए और एक यहाँ जो है रूपगुण से घायल है, जिसकी इलाज चल रहा है, और 5 लोग दिल्ली रेफर करे गए हैं।
जो बहुत गंभीर रूप से घायल है, उनका भी कुछ पता नहीं है कि वो सही हो जाए या क्या जाए। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भोले बाबा आपका वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, आप उनकी मदद करें, जो बिल्कुल सही हो जाएँ और उनके घर परिवार को कोई मदद मिल जाए। मा- मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे जो श्रद्धालु जा रहे थे केदारनाथ और बद्रीनाथ, और आज वो ट्रक खड़ा नहीं होता तो शायद ये दर्दनाक ये मौत ना होती, हृदय विदारक घटना नहीं होती। आज उनके दर्द को उनके परिवार वालों से जाने कि कितना उनको दर्द है, कितनी परेशानी है। जो लड़का जो हमारे अध्यक्ष हैं, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका भतीजा जो घर चलाता था वो भी आज मृत्यु उसकी हो गई है। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर परिवार की है, उसका घर कैसे चलेगा, क्या होगा। और उन 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उनका भी पता नहीं परिवार का, उनका कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की आज बात मान ली गई होती तो शायद ये घटना नहीं होती। मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जहीर भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि 48 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि उसको जो है उसकी सुनवाई हो, और अतिक्रमण और जितना हाईवे पर ट्रक और बस खड़े हैं इस पर तुरंत कार्रवाई हो, यही मेरा कहना है। हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? ये बहुत हृदय विदारक ये दृश्य है, किसी के साथ ऐसा ना हो। और ये सब इसी के कारण है, जो सड़क पर जो अतिक्रमण होता है, खड़ी हुई गाड़ी है वहाँ पे, या कोई डिवाइडर है, इस तरह से वहाँ पे होने से ही उसे हादसा हुआ। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होता तो ऐसा नहीं होता। गुंडे और माफियाओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाम कस दी है, मगर जो रोड पर वाहन खड़े होने के लिए आदेश किए थे वो अभी भी आदेश के पालन शायद पूरे नहीं हो पाए। जो एक युवक खत्म हुआ है, 25 वर्ष है, उसके बारे में। मैं सुकावत से आया हूँ और इसमें 25 शिकोहाबाद के थे। हाँ, वो 25 यहाँ आए हुए थे, क्या था? नहीं, ऐसा है कि वो जो लड़का है वो सुकावत का, मेरे पड़ोस का रहने वाला है, और उसकी 3 बहनें इसमें घायल हैं। वो अपने यहाँ पर अपनी बहन के साथ वहाँ से आया हुआ था, उसकी 2 बहनें वहाँ से और एक अकेला, वो 3 लोग वहाँ से आए हुए थे। बाकी परिवारजन जो यहाँ से जा रहे थे, जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं वो उसके भांजे थे। वो 5 बहनों में अकेला भाई है और वो एक्सपायर हो गया। बड़ी दर्द विदायक घटना है। हम लोग सुकावत से आए। 5 बहनों के अकेला भाई है, और खाने कमाने वाला केवल वही था और कोई नहीं उसके घर में, उसका बाप भी नहीं है। और ये मान लो घर में कोई उसके बचा ही नहीं जो क्या नाम है उसके जीवन पालन कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अतिक्रमण अभियान हटाने के लिए 48 घंटे टाइम दिया था। मैं सुकावत का कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ। एडीएम साहब लगातार मीटिंग ले रहे हैं 3 दिन से कि अतिक्रमण हटवाओ, लेकिन अभी तक कहीं भी वो कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता है केवल एक घोषणा है, इसकी जब तक इम्प्लीमेंट कार्रवाई नहीं होगी, शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं होगा, तब तक ये एक्सीडेंट चलते रहेंगे भाई साहब। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटें, खड़ी हुई ट्रक हटाई जाए, जिससे ट्रक हट गए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। हम दोबारा पुनः मांग करते हैं ट्रक हटवाई।